बंगाल के इतिहास में ये दिन जरूर याद रखा जाएगा क्योंकि इस बार बंगाल ने यूपी का भी वोटिंग एवरेज पीछे कर दिया है। जी हाँ, 93% वोटिंग एवरेज। आई मीन ये अपने आप में बहुत मार्वलस वर्क है बंगालीज के तरफ से जो उन्होंने इस टाइम पे प्रेजेंट किया है, जिन्होंने ममता के गुंडा राज के छत्र छाया में भी उससे भी बचकर आज वोटिंग के लिए वो लोग गए हैं। इसका बहुत हद तक श्रेय अमित शाह बीजेपी को देना चाह रहे हैं और एसआईआर की प्रक्रिया को देना चाह रहे हैं, जिसका श्रेय एक्चुअल में एसआईआर को जाना चाहिए। देखिए, बंगाल में क्या पता लोग हमेशा से ही इतना आगे बढ़ के वोट करते होंगे, इस बार 10% से हाइक मिली है वोटिंग एवरेज को। और इतना तो मैं आपको बता दूं कि यूपी जो बहुत बड़ा पॉपुलर स्टेट है इंडिया का, उसमें भी 60 तक मैक्सिमम गया होगा आज तक, लेकिन 90 और 93 तक का रेशियो देखना बहुत बड़ी बात है। अब इसमें एसआईआर का कहाँ गेम है मैं आपको बताती हूँ। एसआईआर की वजह से 90 लाख लोगों को पहले तो शक के ग्रेनी में डाला गया, उनको उनके जो वोटिंग कार्ड्स थे वो मिले ही नहीं, उनका नाम आया ही नहीं वोटिंग लिस्ट के अंदर। उसके बाद से उसमें से 60 लाख लोगों का पहले उनको देखा गया, उनकी काउंसलिंग की गई, पूछा गया, जांच पड़ताल के बाद से उनको हटाया गया। 20 से 30 लाख लोग फिर भी बच गए। अब उनकी भी जांच पड़ताल हुई, उसमें कुछ को मिला कुछ को नहीं मिला। सो जो बीजेपी ने इस टाइम पर, या फिर मैं बोलूँ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस टाइम पर जो सफाया किया था, उसकी वजह से बहुत से नाम हट गए। बंगाल के इलेक्शन बैलेट के अंदर हमने देखे थे उनके भी नाम थे जो मर चुके हैं, बांग्लादेशी घुसपैठियों के भी बहुत नाम थे, एक नाम 4-4 5 बार रिपीट हो रहा है। इस चक्कर में बहुत क्लटर्ड माहौल बना हुआ था। इस बार जो पूरी क्लेंजिंग हुई है उससे बहुत कम लोग इस टाइम पे आए थे वोटिंग बैलेट के अंदर, और जिसमें से 93% का एवरेज रेशियो दे दिया है लोगों ने, और जिसके बाद से एक्चुअली बीजेपी बहुत ज्यादा प्राउड मूवमेंट में, और बीजेपी को ऐसा लग रहा है कि अब तो बीजेपी ही आने वाली है। दूसरी ओर ममता बनर्जी के अंदर एक नई गुस्सा की और एक नई लहर दौड़ चुकी है, जहां पे वो एक नया स्टेटमेंट प्रोवाइड कर रही है। उन्होंने बोला है कि इस बार वोटिंग एवरेज ज्यादा हो गया, इसका मतलब साफ है कि लोग एसआईआर की प्रक्रिया से डर गए, लोग बीजेपी के आने वाले गुंडे राज से डर गए। मतलब ये तो कोई पॉइंटर बैठा नहीं, पर खैर ममता बनर्जी अगर सेंस भरी और पॉइंटर भरी बातें कर लेती तो आज कोलकाता या फिर मैं पूरा बंगाल की बात करूं, वहां नहीं होता जहां पर वो है। अब मैं आपको कुछ रेलिवेंट पॉइंट्स बताने वाली हूँ जिसकी वजह से आपको समझ में आएगा कि कैसे बंगाल का इतना अनप्रिडिक्टेबल वोटिंग रेशियो बढ़ा है। सबसे पहली चीज, बंगाल के अंदर रूरल एरियाज ज्यादा है, गांव देहात, छोटा टाउन, सबब एरिया, ये सब ज्यादा है, जिसके वजह से वहां के लोग ज्यादा वोटिंग के लिए जाते हैं। शहरी लोगों के अंदर फिर भी थोड़ा सा रहता है कि अब मैं अपने होम टाउन कब जाऊंगा वोट करने के लिए। इन सब चक्करों में हमेशा ही अर्बन एरिया से वोट कम आते हैं और रूरल एरिया से वोट ज्यादा आते हैं। ये हमारे देश की बहुत आयरनी है कि जो लोग इतने पढ़े लिखे भी नहीं होते हैं वो फिर भी अपना बेसिक फंडामेंटल राइट पूरा करने के लिए आगे बढ़ते हैं, और जो लोग शहरी में पढ़े लिखे और बहुत तरीकों के होते हैं वो इस चीज को इतना ज्यादा कहते हैं ना तवज्जो नहीं देते, इंपॉर्टेंस नहीं देते। तो इसीलिए बंगाल में वोटिंग रेशियो और ज्यादा बढ़ गया, गांव देहात से बहुत लोग गए। अब इन सब चीजों के बीच में बंगाल के अंदर इस टाइम पे एक्चुअल में खलबली मची हुई है। कुछ लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि नहीं दीदी ही आएंगी, दीदी का ही राज होगा। कुछ लोगों का यहाँ पे है कि छुप छुपा के बीजेपी को इस बार वोट देकर ही आते हैं। इस पूरे टाइम में हम देखेंगे कि हमारे सीआरपीएफ के जो जवान है उन्होंने क्या मार्वलस काम किया है। इतनी जगहों पे वीडियो इस टाइम पे चल रही है जहां पे हमने देखा है कि लोग कह रहे हैं हमें डर लग रहा है, हम वोट करने नहीं जाएंगे, टीएमसी वाले हमें मार देंगे, गुंडागर्दी चल रही है ये वो। उसके बीच में सीआरपीएफ वाले कह रहे हैं कि हम हैं आपके साथ, आप टेंशन मत लीजिए, आप वोट तो करने जाइए। क्योंकि प्रॉब्लम पता है क्या है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से लोग बैठे भी हो उसमें से भी बहुत लोग टीएमसी से घूस खा लेते हैं, बहुत लोग अलग जगहों से घूस खा लेते हैं। तो वहां पे एक डर रहता है लोगों के अंदर कि अगर उन्होंने टीएमसी के अलावा किसी को वोट किया तो दिक्कत हो जाएगी, ये लोग उन्हें पकड़ लेंगे, मार दिए जाएंगे। और तो और बहुत से बहुत अलग अलग तरीके के रूमर्स फैलते हैं बंगाल में कि जो वोटिंग बैलेट है उसमें सिर्फ और सिर्फ टीएमसी के चुनाव चिन्ह में कोई इत्र नहीं मिला है, बाकी हर जगह पे कोई ऐसा इत्र मिला है जिसकी वजह से स्किन इन्फेक्शन हो जाएगा। ये सब लोगों की बातें हैं, मेरी नहीं, या फिर कोई डेटा या फैक्ट्स नहीं है इसका, पर लोगों की ग्राउंड रिपोर्ट में जब इंटरव्यू लेते हैं तो लोग ऐसी ही बातें कर रहे हैं। तो उन सब चीजों के बावजूद भी लोग आगे बढ़ के वोट कर रहे हैं। देखिए, जब वोटिंग एवरेज इतना ऊपर जाता है तो दो ही चीज होती है, या तो बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल जीत होती है या तो बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल हार होती है। टीएमसी यहाँ पे कॉन्फिडेंट है कि उनको वोट आ रहा है, बीजेपी वहां पे कॉन्फिडेंट है कि उनको वोट आ रहा है। ये जो पूरा वोटिंग रेशियो और जो पूरा वोटिंग एवरेज निकल के आ रहा है, इस
इसका तो पता 4 मई को ही पड़ेगा। लेकिन बंगाल के अंदर जिस हिसाब से जो हमने चेंजेस देखे हैं, जिस हिसाब से चीजें इस टाइम पर हो रही हैं, वो अपने आप में एक डेवलपमेंट की तरफ जाता हुआ, कहते हैं एक सूर्योदय हो रहा है बंगाल के अंदर, और ये होना बहुत ज्यादा जरूरी भी था क्योंकि बंगाल डेवलपमेंट से बहुत दूर हो चुका था। बंगाल एक ऐसा स्टेट हो गया था जहां पे पलायन बहुत ज्यादा चल रहा था। बंगाल के अंदर एम्प्लॉयमेंट नाम का कुछ भी नहीं बचा था। केमिस्ट्री ऑनर्स, बीकॉम ऑनर्स करके बच्चे सिक्किम में जाके पढ़ा रहे हैं, पर क्योंकि बंगाल के अंदर कोई एम्प्लॉयमेंट ही नहीं बचा है, बंगाल के अंदर कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन ही नहीं है, तो वहां पे लोग हिम्मत करके अब रिजीम चेंज चाहते हैं। यहाँ पर ये भी हो सकता है कि लोग अब टीएमसी से हाथ धोकर इतने परेशान हो गए उनके गुंडा राज से कि वो बस अब यहाँ से निकलना चाहते हैं। हालांकि अमित शाह ने अभी लोगों के सामने आए, उन्होंने अपनी स्पीच दी, उसके अंदर वो बहुत प्राउडली ये बात कह रहे थे कि किस तरीके से हमने 93% का मतलब वोटिंग एवरेज कर दिया। इतना शायद ही इंडिया के किसी स्टेट में वोटिंग एवरेज गया है, जिसके बाद से एक्चुअल में लोगों के अंदर एक ये भी दिखाई दे रहा है, मतलब कहते हैं ना कि पार्टीज के जो लोग होते हैं वो अपने अपने आप के और अपने अराउंड जितना भी पूरे लोग होते हैं या पूरे जो सिटीजन होते हैं उन सबको यही बताने की कोशिश करते हैं कि वही जीत रहे हैं, यही बताने की कोशिश करते हैं कि वही सबसे आगे हो। बीजेपी भी सिमिलर चीज करने की कोशिश कर रही है। अभी इस पूरे मौके का लोग फायदा उठा रहे हैं ताकि जो मैक्सिमम लोग हैं उनको ये लगे कि ज्यादातर लोग तो बीजेपी को वोट कर रहे हैं तो हम भी बीजेपी को ही वोट करते हैं। ये ना एक गैस लाइटिंग टेक्निक होती है जो मोस्ट ऑफ द पॉलिटिशियंस इस्तेमाल करते हैं, और अमित शाह ने भी सिमिलर वे में इस्तेमाल किया। हालांकि ऑपोजिशन की तरफ से सवाल उठाया है कि बहुत बारी की इन लोगों ने लोगों को डराया हुआ है, बहुत लोग यहाँ पे डर के बाहर निकल के वोट कर रहे हैं। देखिए, वोट करने के लिए तो कोई क्या ही डराएगा, किसी पार्टी को वोट करने के लिए लोग डरा सकते हैं, पर ऐसा इतना नहीं होगा। हालांकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने स्पेशली इस पूरे इलेक्शन को देखने की कोशिश की है। सीआरपीएफ के जवान है, पुलिस को रखा गया है। हालांकि हमें पता है कि वेस्ट बंगाल पुलिस किसके लिए काम करती है और कहाँ उनका बाइसनेस ज्यादा दिखता है, पर उसके बावजूद भी बाहर से एडिशनली सेंटर के फोर्सेस भी लाके रखे गए ताकि वॉयलेंस कम हो, चीजें कम हो, और यहाँ पे वोटिंग एवरेज बढ़ता हुआ जो दिखाई दिया है वो अपने आप में एक प्रतीत है कि इस बार बंगाल का जो इलेक्शन है वो अगले या पिछले बहुत से इलेक्शन से काफी हद तक डिफरेंट है। अब देखते हैं कि 4 मई को क्या रिजल्ट आता है और इस बार किस तरीके से चीजें सामने आती हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जाते जाते बेल आइकन भी जरूर हिट कर दीजिएगा। Subscribe to News Vigil Hindi now. Stay tuned for the right analysis of every major world news.